क्या आप भी स्टाम्प पेपर पे तलाक लेना चाहते हैं? तो रुक जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि स्टाम्प पेपर पे लिया हुआ तलाक आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे, आपका ही पार्टनर आपके गले का फंदा ना बन जाए। या फिर अगर आप तलाक ले चुके हैं, स्टाम्प पेपर पे तलाक ले चुके हैं, तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है, लेकिन आप इस गलती को सुधार सकते हो। वरना पूरी जिंदगी एक ही बात कहोगे कि पहले तो मेरे को शादी नहीं करनी थी, और शादी कर ली तो फिर मेरे को स्टाम्प पेपर पे तलाक नहीं लेना था। देखिए, अगर आप पत्नी है या फिर अगर आप पति हैं और आप एक दूसरे से तंग हो चुके हैं, या फिर बहुत सारे पत्नियां या फिर बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से तंग हो जाते हैं, अपने पार्टनर से तंग हो जाते हैं, और ऐसे में एक ही डिसीजन लेते हैं कि अब साथ नहीं रहना, एक सेकंड भी साथ नहीं रहना, अब बस एक सेकंड में ही तलाक चाहिए। और वहां पे वो क्या करते हैं, आपसी समझौते से एक सेकंड के चक्कर में तलाक ले लेते हैं आपसी समझौते से, और स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं। क्या लिखवा लेते हैं कि आज के बाद में इसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये कहीं भी जाए, मैं कहीं भी जाऊं, ये अपनी जिंदगी कैसे भी जिए, मैं अपनी जिंदगी कैसे भी जीऊं, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हम एक दूसरे की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमने अपना सामान इसको दे दिया, इसने हमारा सामान हमको वापस दे दिया, हमने इसको इसका वापस दे दिया। ऐसे सारी बात लिखवा के साइन वाइन हो गई और हम खुश हो गए, हमारा तलाक हो गया, तलाक हो गया, तलाक हो गया। पर असल बात यह है, आपको तलाक नहीं मिला, आपको सिर्फ तलाक के नाम पे एक लॉलीपॉप मिला है, क्योंकि कोर्ट इस कागज को सिर्फ कागज ही मानती है, आपके स्टाम्प पेपर को तलाक नहीं मानती है। अगर आप खुश हो जाते हो कि हाँ हमने तो एक सेकंड में तलाक ले लिया, मैं फिर कह रहा हूं आपको तलाक नहीं मिला, आपको सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, और ये स्टाम्प पेपर आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। कैसे कर सकता है, कैसे आपका पार्टनर आपकी जिंदगी खराब कर सकता है, कैसे आपका पार्टनर आपके गले का फंदा बन सकता है? तो ये देखिए, अगर आप पति हैं या फिर अगर आप पत्नी हैं, और अगर आपने ऐसे स्टाम्प पेपर पे तलाक ले लिया या फिर आप लेना चाहते हैं, अब आपका पार्टनर आपकी लाइफ झंड कैसे कर सकता है, ये देखो। पहली चीज, अगर आप दोनों में से किसी ने भी पहले शादी कर ली, तो आपका जो पार्टनर था वो आपके ऊपर दूसरी शादी करने का इल्जाम लगा सकता है कि मेरे होते हुए इसने दूसरी शादी कर ली। आईपीसी सेक्शन 494, 7 साल की सजा। अब आप कोर्ट में दिखाते रह जाओगे, ये देखो जी हमारा तो तलाक हो चुका था 5 लाख में, 7 लाख में, 10 लाख में, सारा सामान एक्सचेंज हो चुका था, फिर मैंने दूसरी शादी करके क्या गुनाह कर दिया? तो कोर्ट कहेगी हम इसको मानते ही नहीं है, हम इस स्टाम्प पेपर को नहीं मानते, हमारे लिए सिर्फ कागज है। हम अभी भी ये मान रहे हैं कि आप इसके साथ में शादीशुदा हो, और इसके होते हुए आपने दूसरी शादी की बिना डिवोर्स, 494 और 7 साल के लिए अंदर, घर से पैसे भी गए और 7 साल के लिए जेल में भी गए, और आपका पार्टनर आपको आपकी पूरी लाइफ झंड कर देगा ऐसे। तो ये गलती कभी भी मत करना। लेकिन अगर आप कर चुके तो रुको, मैं आपको सोल्यूशन भी बताता हूँ, इसका सोल्यूशन क्या होगा। दूसरी चीज, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, भगवान आपके साथ में ऐसा ना करे, अगर आपने भी स्टाम्प पेपर पे ऐसे तलाक ले लिया, फिर लेना चाहते हो, और उसके बाद अगर मान के चलो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, या फिर पहले से आपके पास में कोई प्रॉपर्टी थी, और कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, आप मर जाते हो, तब ऐसे में जो भी आपका पार्टनर था जिसने आपको स्टाम्प पे ऐसे तलाक दिया था, वो आपकी मौत के बाद फौरन दौड़ा चला आएगा और आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने स्टार्ट कर देगा कि मेरे को प्रॉपर्टी दो। अब आपके परिवार वाले बोलेंगे, समाज वाले बोलेंगे, भाई तुम्हारा तो तलाक हो चुका था 2 साल पहले, स्टाम्प पेपर पे तलाक हो चुका था। बोले कैसा तलाक? कोर्ट में जाके बताऊंगी कोई तलाक नहीं था वो, और मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अब जैसे ही कोर्ट में वो जाके, अगर लड़का है फिर लड़की है, अगर वो भी जाके अगर कंप्लेन करें कोर्ट में कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाओ, मेरे पति के पास में जो प्रॉपर्टी थी, मेरी पत्नी के पास में जो प्रॉपर्टी थी, वो मेरे को हिस्सा दिलवाओ, अब कोर्ट तो दिलवा देगी क्योंकि कोर्ट तो इसको तलाक नहीं मानती है। अब देख लो, तो आपकी मौत के बाद भी वो आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लेगा, आपकी लाइफ को झंड कर देगा। तो ये स्टाम्प पेपर पे कभी तलाक नहीं लेना चाहिए। तीसरी और अहम चीज, अगर आप पति हैं तो, और आप सोच रहे हैं मैं स्टाम्प पेपर पे तलाक ले लूं, या फिर आप ले चुके हैं, फिर भी अगर ऐसा तलाक होने के बाद भी आपकी पत्नी क्या कर सकती है, आपके ऊपर दहेज का केस करवा सकती है। अब आप सोचोगे यार तलाक तो हो चुका है, सारे पैसे लेके जा चुकी है, अब क्या रह गया उसका? तो अब रह गया उसके मन में वो खुंदस जिससे आपका जीना हराम करना है। मैं फिर कह रहा हूं, ये स्टाम्प पेपर सिर्फ एक कागज है, इसको तलाक नहीं माना जाता है। वो अभी भी आपका पति है, वो अभी भी आपकी पत्नी है, और अगर आप एक दूसरे से अलग हो चुके हो और आप खुश हो कि मैंने तलाक ले लिया, तो ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है। वो अभी भी आपके ऊपर दहेज का केस लगा सकती है, और 125 मेंटेनेंस लगा सकती है कि मैं 2 साल से घर बैठी हूँ और मेरा पति मेरे को लेने नहीं आ रहा। आप दिखाते रह जाओगे, देखो जी तलाक हो चुका, तलाक हो चुका, पर कोर्ट कहेगी हम इसको तलाक नहीं मानते, हम अभी भी आपको इसकी पत्नी मानते हैं। वो आपसे सारे पैसे भी लेके चली गई, और फिर हर महीने मेंटेनेंस भी लेती रहेगी, और ऐसे मुकदमे भी आपके ऊपर चलते रहेंगे। तो कभी भी स्टाम्प पेपर पे आपको ऐसा डिवोर्स नहीं लेना है। लेकिन अगर आप ले चुके हैं तब आपको ये गलती कैसे सुधारनी है, या फिर अगर आप लेना चाहते हैं तब आपको डिवोर्स कैसे लेना, अब वो चीज बताता हूं। देखिए भाई, अगर आप एक दूसरे से बिल्कुल ही तंग हो चुके हैं और फैसला ले लिया कि अब एक साथ नहीं रहना है, तब पहली चीज आप म्यूचुअल अपना बैठ के, और जो भी परिवार के लोग हैं, जो भी पंचायती लोग हैं, आप वहां पे बैठ के अपना आपसे समझौता कर लें कि कितने रुपए में तलाक जायज है।
2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, अपना पहले सारा फिक्स करके फिर पंचायत में ये बात रखें कि ये जो तलाक होगा ये बाय कोर्ट होगा, ये स्टाम्प पे तैयार नहीं होगा, स्टाम्प पेपर पे तलाक नहीं हम लेंगे, हम कोर्ट से ही ये तलाक लेंगे। फिर वहां पे बात आती है कि कोर्ट तो अपना 6 महीने लगा देगी, 1 साल लगा देगी, तो अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पहले होता था, अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ चुका है, उसके बाद में अब अगर आप दोनों राजी हैं, मियां बीवी राजी हैं कि हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं और सारा आपका समाधान हो चुका है, तो 1 दिन में आपका तलाक कोर्ट कर देगी, हाथों हाथ कोर्ट कर देती, अब कर देती है। पहले नहीं होता था, पहले 6 महीने का टाइम देती थी, अब हाथों हाथ आपका तलाक कर देगी। तो जब भी अगर ऐसा मूड आपका है अपने पार्टनर से अलग होने का है, तो स्टाम्प पेपर पे तलाक ना लेके आप बाय कोर्ट उससे आप तलाक लें, वो आपको बढ़िया भी रहेगा, सस्ता भी रहेगा और टिकाऊ भी रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा तलाक ले चुके हैं और अब आपको फील हुआ कि भाई मेरे साथ कल को गलत हो सकता है, तब ऐसे में जो भी लोग आपके तलाक में शामिल थे, जो भी पंचायती लोग आपके तलाक में शामिल थे, आप उनको बुलाओ, उनके सामने बात रखो और कहो कि मैं अब डिवोर्स फाइल करना चाहता हूं कोर्ट के अंदर, और उस लड़की को कहो या फिर उस लड़के को कहो कि वो आके वहां पे साइन करे। तो जो पंचायती लोग थे उनके दबाव से फिर आके वो क्या कर देगा, साइन कर देगा, और आपका फिर दोबारा जो कोर्ट अब जो तलाक होगा वो बाय कोर्ट होगा और पूरा सेफली होगा। तो स्टाम्प पेपर पे तलाक लेने की ना सोचें, ये मेरा सजेशन है। और अगर आप डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं तो बाय कोर्ट ही लें, ऐसे मत सोचें कि 6 महीने लगा, 1 साल लगेगा। अगर आप दोनों मियां बीवी राजी हो एक दूसरे से अलग होने के लिए, अब कोर्ट हाथों हाथ आपको तलाक दे सकती है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज इसको आगे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो। लेकिन इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना भाई, आपका पार्टनर आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए अगर तलाक लेना चाहते हो तो मैं फिर कह रहा हूँ, कोर्ट से ही तलाक लीजिए, ऐसे स्टाम्प पेपर पे तलाक मत लीजिए, पंचायती रूप से तलाक मत लीजिए, इसको कोर्ट फिर तलाक नहीं मानती है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, और पर्सनली अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।